ओम गणेशाय नमः। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर वीडियोस आते ही रहती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे, क्या अच्छा क्या बुरा घटित हो सकता है, एक गाइडेंस ज्योतिष के द्वारा आपको प्राप्त होती रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया और कुछ लोगों को नोटिफिकेशंस नहीं आती कभी कभी कहते हैं, तो आप सब्सक्राइब वाले ही बटन के साथ ही ऑल नोटिफिकेशंस को इसको ऑन कर सकते हैं, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस आएंगी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहे और रेगुलर ग्रहों की गोचर स्थिति की जानकारी मिलती रहे, उसका प्रभाव क्या होगा पता चलते रहे, तो अवश्य मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस को भी ऑन करें। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बने रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शनि देव के मार्गी होने के बारे में। शनि महाराज एक बहुत लंबे अरसे के बाद, करीबन 138 दिनों के बाद मार्गी हो रहे हैं। 13 जुलाई 2025 को वो हो गए थे वक्री, और अब 28 नवंबर 2025 को हो रहे हैं मार्गी। और हर वर्ष करीबन इतने टाइम के लिए शनि वक्री होते ही हैं। शनि मंदता के कारक हैं, शनि काल के कारक हैं। तो जब वो वक्री होते हैं तो चीज़ें मंद होती ही हैं। कभी भी वक्री ग्रह को वीक नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अपॉर्चुनिटीज देने वाला होता है। बट ये भी सत्य है वक्री ग्रह के बारे में कि वो ग्रह भले ही स्ट्रांग हो, वो ग्रह भले ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ले आए, लेकिन वो मंदता लाता है और चीज़ों को बहुत सरल तरीके से नहीं देता। तो इसीलिए कुछ एरियाज पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। लेकिन अब शनि महाराज मार्गी हो रहे हैं, तो कई चीज़ों में आपको अच्छे रिजल्ट देंगे और उन्हीं की हम विवेचना करेंगे। पर एट द सेम टाइम बृहस्पति 5 दिसंबर को वक्री हो रहे, 11 नवंबर को वक्री हो गए थे, 5 दिसंबर को वो पतित हो रहे हैं, वो पंचम भाव में आ जाएंगे। इस कारण से आपका एक भाव है, यानी कि 11वां भाव, जहां पर शनि की मार्गी तो बृहस्पति की वक्री दृष्टि, यानी कि दोनों अपोजिट फोर्सेस। तो इसलिए कुछ एरियाज को लेकर आपको केयरफुल भी रहना पड़ेगा। तो इस वीडियो को मैंने कुछ प्रमुख भागों में बांटा है। पहला कुछ पॉजिटिव्स, फिर कुछ सेंसिटिव चीज़ें, कुछ एक्स्ट्रा केयरफुल चीज़ें, और फिर कुछ उपाय। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ। सबसे पहले तो आपके 12वें घर के स्वामी हैं और लग्नेश भी हैं। इसी नाते जब वो वक्री होते हैं तो हेल्थ पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो जुलाई के आसपास से आपकी जो हेल्थ है उस पर बुरा प्रभाव पड़ा होगा, तो उसको ठीक करने का टाइम है। आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ रहे होंगे, हेल्थ पर बहुत खर्चा कई लोगों का हुआ होगा, तो अब हेल्थ भी ठीक होगी और खर्चे भी थोड़े कंट्रोल आएंगे। विदेश के आपके काम अटक रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, यात्रा नहीं हो पा रही थी, वो कार्य पूरे होंगे। और 12वां भाव अगर शनि द्वारा प्रभावित है किसी भी प्रकार से, बैठे हैं, देख रहे हैं, स्वामी हैं, तो कभी कभी बहुत रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं। तो रुकावटें दूर होंगी। 12वां घर मोक्ष त्रिकोण का एक भाव है, तो जब वो वक्री होते हैं और वो लग्नेश भी हैं, कुंभ वाले हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कुंभ वालों में संन्यास का भाव सबसे ज़्यादा होता है। तो ना एक बहुत वैराग्य अजीब सा आ गया होगा, एकदम आइसोलेशन की, किसी से अटैचमेंट ही नहीं, अपने ही बुरे लगने लगे होंगे। तो यहाँ पे वो जो बहुत ज़्यादा वैराग्य आ गया था ना, वो वैराग्य अब कम होना शुरू होगा। तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। अगला पॉइंट, आपके लग्न के स्वामी हैं, लग्नेश हैं आपके, तो जब वो वक्री होते हैं तो बहुत जीवन में मंदता आ जाती है, चीज़ें एकदम स्लो स्लो स्लो, शनै शनै, नाम ही शनि का शनै शनै, यानी कि धीरे धीरे। शनि देते हैं लेकिन धीरे धीरे। इसलिए शनि कभी कभी किसी की कुंडली में बहुत स्टेबिलिटी भी ले आते हैं कि उसके जीवन में वो भले ही स्लो ग्रोथ करे, लेकिन अगर शनि बहुत अच्छे हैं ना तो उसकी ग्रोथ स्लो रहेगी, पर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि शनि खराब है, वो व्यक्ति अपना प्राइम भी बहुत जल्दी देख लेता है, या कि बहुत अच्छी ऊंचाइयां टच करता है, और कभी कभी वो बहुत एकदम डाउनफॉल भी देखता है। तो
तो इसलिए शनि को स्टेबिलिटी का कारक भी कहा गया है। तो यहाँ पे शनि जब वक्री हो गए थे तो मंदता आती है जीवन में, तो मंदता आई होगी। अगेन लग्नेश है तो हेल्थ इश्यूज बहुत आए होंगे। जब लग्नेश वक्री होता है तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती जीवन में, तो वो जो कॉन्टिन्यूटी की कमी थी ना, जो आप ढूंढ रहे थे, वो वापस आएगी। सेल्फ डाउट हुआ होगा, वो कम होगा। आप बहुत अतीत के बारे में सोचना शुरू कर दिया होगा आपने, बहुत केयरलेस होना शुरू कर दिया होगा आपने। इन दोनों ही चीज़ों में लाभ मिलेगा। अतीत के बारे में ना सोच के आप आगे बढ़ेंगे और केयरलेस भी कम रहेंगे। संन्यास की जैसे मैंने बात करी है कि संन्यास बहुत ज़्यादा किसी के, कुछ लोगों के मन में आया होगा। और कभी कभी क्या होता है, लग्नेश अगर वक्री हो जाता है ना, व्यक्ति की जो विल है टू ग्रो, कुछ बड़ा करने का, अचीव करने का, वही समाप्त हो जाती है। आपने कभी कभी देखा होगा किसी व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस होता है, सब कुछ ठीक है, हमेशा आगे बढ़ने की बात करता है, फिर आप कभी उससे मिलेंगे एकदम उसका व्यक्तित्व बदल गया होगा, उसने दाढ़ी बढ़ा ली होगी, अनहाइजीनिक, बहुत केयरलेस, वेट बढ़ गया होगा। ये ग्रहों का ही प्रभाव होता है। हम सब ने कहीं ना कहीं जीवन में ऐसे व्यक्ति को देखा होगा या अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो ये ग्रहों के, तो ये ऐसा कुछ लोगों के साथ हुआ होगा, वो बहुत ज़्यादा उनका आगे बढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, तो वो चीज़ें दूर होंगी, सेल्फ डाउट दूर होगा। कुछ लोगों ने अपना ही ख्याल रखना छोड़ दिया होगा, जैसे मैंने कहा ना, अनहाइजीनिक और दाढ़ी बढ़ाना, सब कुछ एकदम, कपड़ों पे ध्यान ना देना, ये सब स्टार्ट हो गया होगा। तो वो चीज़ें भी यहाँ पर कम होती हुई दिख रही है। अगला मेन पॉइंट, आपके धन स्थान में बैठे हैं तो इसका क्या प्रभाव होगा। पहला तो आपके लग्नेश है और मारक भाव में बैठे हैं, तो कुछ लोगों को बहुत हेल्थ इश्यूज आए होंगे, तो वो चीज़ें दूर होंगी। पैसों की प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर होगी। कोई पैसा अटक गया था, वो प्रॉब्लम दूर होगी। आपके कुटुंब भाव के कुटुंब भाव में बैठे हैं तो घर में कोई दिक्कत आ रही थी, घर में कोई बीमार पड़ रहा था, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ये दूसरा भाव करियर से लिंक करता है, तो करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और ये ग्रोथ का भाव होता है। आपकी कुंडली में दूसरा भाव आपकी ग्रोथ बहुत हद तक बताता है, क्योंकि ये लग्न से दूसरा भाव बन जाता है। किसी भी भाव से दूसरा उसकी वृद्धि दिखाता है। तो अगर दूसरा भाव या उसका स्वामी बहुत अच्छा है ना, तो व्यक्ति ग्रो करता ही है। तो यहाँ पे आपकी ग्रोथ जो रुक गई थी ना, वो ग्रोथ दोबारा आगे बढ़ेगी। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आई होगी कि सप्तम से अष्टम में वक्री थे, कई लोगों के बीच में ना डाइवोर्स तक बात पहुँच गई होगी। तो मैं यही कहूँगा, अगर ऐसा है तो थोड़ा सा भी टाइम है, चीज़ों को ठीक करने का आपको मौका मिलेगा। वाणी में बहुत रुष्टता, वाणी में बहुत रुद्धता, वाणी में बहुत कठोरता आ गई होगी, तो वो चीज़ों को दूर करने का मौका मिलेगा। अगला पॉइंट, उनकी तीसरी दृष्टि कहाँ पर है, चौथे भाव पर। फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, उनको ठीक करने का मौका मिलेगा। कई लोग बहुत इमोशनली ना विड्रॉ कर लिया होगा। मैंने अभी बात की ना संन्यास की, आप में से कई लोग ना अपनी फैमिली वालों से ही इमोशनली दूर हो गए होंगे, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। चौथा भाव खुशियाँ दिखाता है जीवन की, भौतिक हो अदरवाइज हो। तो जब चौथा भाव प्रभावित होता है नेगेटिवली, तो व्यक्ति के जीवन से खुशियों का अभाव हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। फैमिली में किसी को हेल्थ इशू चल रहा था, पर्टिकुलरली मदर को, उसको ठीक करने का मौका मिलेगा। और अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ था, कोई कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे थे प्रॉपर्टी पे, नहीं हो पा रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। और ये क्योंकि भाव 10वें से सप्तम है, तो अगर करियर में थोड़ा रिकॉग्निशन रुका हुआ था, वो आपको प्राप्त हो सकता है। अगला पॉइंट, उनकी एक दृष्टि कहाँ है, अष्टम भाव पर। अष्टम भाव पर एक वक्री ग्रह की दृष्टि बहुत अनस्टेबिलिटी ले आती है जीवन में। अचानक से चीज़ें घटित होना शुरू हो जाती हैं जिस पे कंट्रोल ही नहीं रहता, तो वो प्रॉब्लम दूर होगी। हेल्थ इशू जो चल रहे थे वो सॉल्व होंगे। कुछ गलत डायग्नोसिस अगर हो गया था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जो साधनाओं में आपके प्रॉब्लम आ रही थी, अष्टम भाव गुप्त साधनाओं का होता है। अगर आप कोई गुप्त साधना करते हैं, तंत्रोक्त साधना करते हैं, तो उसको करने का भी मौका मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कभी कभी अष्टम पर वक्री ग्रह के प्रभाव ना जीवन में अंधकार ले आता है, तो उस अंधकार से निकलने का भी आपको मौका प्राप्त होगा। अगला पॉइंट, शनि की एक दृष्टि कहाँ पर है, 11वें घर पर। कोई पेमेंट आपकी रुक गई थी, पैसे का कोई काम अटक गया था, तो वो पैसे का कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। जैसे मैंने कहा, दूसरा भाव लग्न से दूसरा वृद्धि का है, लग्न से 11वां भी लाभ और एक्सपेंशन का है। तो कभी कभी यहाँ पे होता है ना कि जीवन में एक्सपेंशन नहीं हो पाती, आपके पास सब कुछ है, आइडियाज़ हैं, लेकिन आप एक्सपेंड नहीं कर पाते, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे सॉल्व होगी। उत्साह की जो कमी आ गई थी, वो उत्साह वापस आएगा। और जो इच्छाएं भी खत्म हो गई थी, देखिए जिस व्यक्ति की इच्छाएं खत्म हो गई तो उसका जीवन बहुत नीरस हो जाता है। इच्छाएं होनी चाहिए भाई, अगर आप उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि जहाँ पे आपके लिए इच्छाएं मैटर नहीं करती, यानी कि आप साधु हो गए,
सन्यासी हो गए, अलग चीज़ है। पर अगर आप इस भौतिक जीवन में रहना चाहते हो और आपके पास इच्छाएं नहीं है, फिर तो जीवन बहुत नीरस सा हो जाता है। तो एक बैलेंस बना के रखना चाहिए। तो जो इच्छाएं खत्म हो गई थी वो पूर्ण हो गई, और कुछ लोगों की सडनली कोई विश, कोई इच्छा, कोई डिज़ायर पूरा भी हो सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जिनका अनुभव आपको शनिदेव करवाएंगे। अब हम कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ चलते हैं जहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। चलते हैं कुछ ऐसे एरियाज़ के बारे में, या ऐसे एरियाज़ की तरफ जहाँ पे आपको एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है। सबसे पहला तो कोई भी सडन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। मैं समझा देता हूँ पहले, क्यों, मैंने बताया था इंट्रो में। बृहस्पति 5 दिसंबर को वापस गिर जाएंगे। वैसे उन्हें मिथुन में ही होना चाहिए था, लेकिन आगे चले गए थे। तो यहाँ पे क्या है, एक आपके 11वें भाव पर वक्री ग्रह का प्रभाव और एक मार्गी का है, तो ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। तो कुछ एरियाज को लेकर केयरफुल रहेगा। पहला तो कोई सडन इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। अपने दोस्तों से केयरफुल रहें, कलीग से केयरफुल रहें। किसी को भी पैसा उधार मत दीजिएगा, स्पेशली अगर आपका कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार पैसा मांगता है, उधार मत दीजिएगा। और कोई भी बड़ी फाइनेंशियल कमिटमेंट मत लीजिएगा कि भाई आपको एक फ्लैट दिखा, इन्वेस्टमेंट लिंक प्लान है, 5 साल में देना है 1.5 करोड़, कोई बात नहीं, चलो दे देते हैं, क्या पता, सैलरी तो अच्छी खासी है। अभी मत कीजिएगा, हो सकता है परिस्थितियाँ बदल जाए। तो थोड़ा केयरफुल रहिए इन एरियाज़ में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोई सडनली जॉब चेंज भी एक्सेप्ट मत कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्च तक, जब तक बृहस्पति मार्गी है तब तक ही ना करें, लेकिन एटलीस्ट 2-3 हफ्ते या दिसंबर मान के चलिए, कोई बहुत सडन जॉब चेंज का ट्राई मत कीजिएगा। और सेम गोज विद बिजनेस। बिजनेस में भी एकदम सडनली कुछ बहुत बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना। इन सब एरियाज पर ध्यान देंगे, और थोड़ा लालच से भी बचिएगा। कुछ ऐसे लोग आपके आसपास मंडराएंगे जो आपको लालच दिखाएंगे और आपका नुकसान कराएंगे। थोड़ा केयरफुल रहिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक पात्र में दूध, गंगा जल, काले तिल और जौ के दाने लेकर शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर गंगा जल से अभिषेक करें, चंदन का विलेपन करें महादेव पर। घर में बने मिष्ठान का भोग लाएं, एक घी का दिया, एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करें। और फिर ओम सदाशिवाय नमः और ओम भानुपुत्राय नमः, इन दोनों मंत्रों का 108 बार जाप करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।